आखिर क्या वजह है कि लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते और जो कम मेहनत करते हैं वो सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको आज ये पता लग जाएगा कि आखिर मेहनत करने का इतना कारण क्या होता है, जिसकी वजह से जो बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका मेन कारण यह है। आज हम एक कहानी के माध्यम से इस चीज़ को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आप कठिन परिश्रम करते हो? ज़रा अपने आसपास में देखो। आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं पर आपसे कम सफल हैं। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो आपसे भी कम मेहनत करते हैं पर आपसे ज़्यादा सफल हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो लोग ज़्यादा सफल हैं हो जाते हैं जो कम मेहनत करते हैं, जबकि बात तो असल में की जाती है कि मेहनत करने वाले लोग ही आगे जाते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, इस बात को सही से और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक कहानी का इस्तेमाल करूंगा। ये कहानी आपको उसके बारे में बताएगी जो आप जानना चाहते हो कि आखिर मेहनत का मेन कारण क्या है। मेहनत के अलावा भी ऐसा क्या ज़रूरी है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। एक गांव में एक सिद्धार्थ नाम का लड़का रहता था जिसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो कभी विद्यालय ही नहीं गया, तो इस कारण बड़ा होकर कुछ ढंग का कार्य नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो ऐसे काम में लग जाता है जहाँ पेड़ काटने का काम होता है। फिर सिद्धार्थ दूसरे दिन कुल्हाड़ी की धार तेज करके काम के लिए निकल जाता है और अपने सेठ जी को खुश करने के लिए एक ही दिन में 20 पेड़ काट लेता है। सेठ जी को बोलता है, देखो मैंने एक ही दिन में इतने पेड़ काट दिए और शायद ही आपके व्यापार में कोई कर्मचारी होगा जिसने एक दिन में इतने पेड़ काटे होंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए और बोलते हैं कि अरे वाह सिद्धार्थ, तुम तो बहुत मेहनती इंसान हो। मैं तुम्हारी मेहनताना सबसे ज़्यादा रखूँगा। इस तरह से लालची सिद्धार्थ सोचता है कि जिस तरह से 20 पेड़ काटे हैं उसी तरह से दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा पेड़ काटूँगा और काटने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरा सेठ खुश होकर मेरी कमाई में और बढ़ोतरी कर देगा। तो इसी तरह अनपढ़ सिद्धार्थ दूसरे दिन अपने 20 से ज़्यादा पेड़ काटने के जुनून के साथ कुल्हाड़ी को लेकर निकल जाता है। तो होता यह है कि वो दूसरे दिन केवल 18 पेड़ ही काट पाता है। जुनून कल से भी ज़्यादा था और मेहनत कल से भी ज़्यादा समय भी लगा दिया, फिर भी पेड़ काटने की संख्या बढ़ने के बजाय घटी क्यों? तो सिद्धार्थ तीसरे दिन फिर आता है और अपने जुनून और मेहनत और समय और ज़्यादा मेहनत और जुनून समय ज़्यादा लगा देता है, लेकिन तीसरे दिन केवल 15 पेड़ ही काट पाता है। और इस तरह 7 दिन तक चलता रहा और एक दिन यह होता है कि सिद्धार्थ केवल 5 पेड़ ही काट पाता है। परेशान होकर सिद्धार्थ सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब मैं पहले दिन आया था तब मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, फिर भी मैंने 20 पेड़ काट दिए थे, पर दूसरे दिन सबसे ज़्यादा मेहनत करने पर कम पेड़ क्यों काट पाया और तीसरे दिन इससे भी कम। और ऐसे करके जैसे जैसे मैं अपनी मेहनत करने की क्षमता बढ़ाता गया वैसे ही पेड़ कम क्यों कटे। बुद्धिमान सेठ जी पूछते हैं कि सिद्धार्थ, मुझे यह बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाई थी? सिद्धार्थ कहता है कि सेठ जी, केवल तब जब पहले दिन आया था। तो सेठ जी बोलते हैं कि यही कारण है कि तुम अपनी मेहनत करने की क्षमता को तेज कर रहे हो, लेकिन अपनी धार नहीं। जैसे ही तुम अपनी धार पहले दिन तेज करके आए थे, तुमने भले ही कम मेहनत की पर
तुमने 20 पेड़ काटे और जैसे ही तुम्हारी धार कमज़ोर होती गई तुम मेहनत करते गए, लेकिन परिणाम नहीं मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है, सिद्धार्थ की तरह हम सब मेहनत तो कर रहे हैं पर अपनी स्किल, नॉलेज, ज्ञान और सूचना, व्यवहार, इन सभी को अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसे धार नहीं दे रहे हैं, यानी तैयारी पूरी नहीं कर रहे हैं। पहले आपको अपनी धार तेज करनी होगी, फिर आपको मैदान में उतरना होगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी बनाकर मैदान में उतरो। अगर आप उतर गए हो तो आपको उसके साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसे आप 2 घंटा उस चीज़ को करने में लगा रहे हो तो 4 घंटा उस चीज़ को सीखने में लगाओ। इससे आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर पाओगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह से ही आपको हर बार धार को तेज करते ही जाना है। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। भाई, अपने माइंड को अपने वश में रखो और हमेशा सीखते रहो, तभी आप सबसे आगे जाओगे और कुछ यूनिक करने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।